हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी एक नया वीडियो आने वाला है आपके लिए, ठीक है। और वो है 25th का जो फुल मून है, लिब्रा में है वो बेसिकली। तो उसके लिए एनर्जीज क्या है हम देख लेंगे। हर एक साइन के लिए रीडिंग होगी, एक ही वीडियो में रीडिंग होगी। उनके टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके। एंड देखते हैं क्या है। बेसिकली इट ऑल्सो इंक्लूड्स वीकेंड एनर्जीज। ओके। वैसे ये वीडियो आने ही वाली है, फ्राइडे नाइट तक ये वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं वीकेंड एनर्जीज एंड ऑल्सो फुल मून। बेसिकली देर वुड बी एन एक्लिप्स। ओके, सो कैसा रहेगा आपके लिए, यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो, वी आर गोइंग टू सी। Okay, to the cards, and let's just see without wasting a minute. Alright, so ये जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। एंड अगर प्राइवेट रीडिंग आपको चाहिए तो रीच आउट कर सकते हैं। मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो रीडिंग शुरुआत होगी वो एयर साइंस ग्रुप से शुरुआत होगी। एयर साइन मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखते हैं ग्रुप, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग बेसिकली रीडिंग हो जाएगी। तो देखते हैं जेमिनीज के लिए फर्स्ट क्या है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज गिव मी गाइडेंस, थैंक यू। What full moon is bringing up to you guys? Basically Gemini ones. I'm getting Gemini people, you guys are planning something, but you're not, okay, but you're not into that action mode basically. Okay, we are going to pull out 3 cards. Okay, thank you. Yes, what did I tell you? Okay, the Four of Pentacles. You're holding back for some reasons. Okay, you're holding back probably your money. ठीक है, communication, मुझे communication भी दिख रहा है। 8 of Wands का कार्ड आया है। बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्स, 8 of Wands एंड 4 of Pentacles। ये कार्ड आपके लिए आया है जेमिनी ग्रुप के लिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि किसी की वजह से, ठीक है, किसी की वजह से ये फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो किसी की वजह से आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, ठीक है। आप कुछ ना कुछ होल्ड ऑन कर रहे हो, मतलब आप कुछ करना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग लाना चाहते हो। वही स्टैग्नेटिंग पीरियड से आपको लाइफ मतलब स्टैग्नेटिंग पीरियड से आपको बाहर आना है खुद को, बट आप किसी की वजह से आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये 4 of Pentacles, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन। प्रोबेबली ये पास्ट पर्सन भी हो सकती है, ठीक है। एक्स वाइफ या फिर एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स पार्टनर हो सकते हैं आपके। ये फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। अगर आप मैस्कुलिन हो, देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपके लिए वीडियो हो सकती है। अगर रेजोनेट हो तो लाइक कर देना, राइट। तो आप कम्युनिकेशन मतलब करना चाहते हो, क्योंकि 8 of Wands का कार्ड है। इसके बाद में आता है 9 of Wands। आपके मन में है कि आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर जो भी डिसीजन है आपके मन में वो लेना चाहते हो, बट कर नहीं पा रहे हो क्योंकि जो भी इंसान है बीच में, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मतलब एक्स वाइफ हो या एक्स पार्टनर हो, एक्स स्पाउस हो, ज़रूरी नहीं है, बट मुझे चैनल हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है कि ज़्यादातर आप होल्ड ऑन कर रहे हो किसी में, या मनी मैटर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन, यू नो दैट सम डिसीजन नीड्स टू बी टेकन, ओके, फॉर योर सेल्फ, but you're not taking it because probably it might be including some kind of somewhat communication, okay। communication probably ज़रूरी है, या फिर मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, मतलब फेमिनिन एनर्जी है, ये कम्युनिकेट इस तरीके से कर रही है या फिर करेगी ड्यूरिंग मतलब वीकेंड या फिर फुल मून के आसपास की एनर्जी है ये।
तो कम्युनिकेट ऐसे करिए कि जहाँ पे आपको मतलब अ, समझ मतलब समझे ही ना कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आपके मन में है कि मुझे आगे जाना है, आगे जो भी डिसीजन है वो डिसीजन ले लेना है। ठीक है, न्यू बिगनिंग करनी है, या फिर कहाँ पे मतलब रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स, करियर, कुछ डिसीजन लेना है। आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है इसमें। ओके, तो बट आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि ये जो इंसान है वो आपको किसी ना किसी कहते हैं ना, वो सर्कल में अटका रही है। ठीक है, ये फेमिनिन एनर्जी है, ये मतलब कोई भी है, आपको पता है कौन है क्या है, बट ये एनर्जीज मुझे फुल मून के लिए आपके लिए लग रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन, क्योंकि क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन चैनल हो रहा है ये मुझे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी चैनल हो रही है आपकी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन जहाँ पे टेम्पटेशन आता है, या फिर कोई अलग इंसान आके आपको हर एक चीज़ बता देता है, या फिर सजेशंस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं, तो फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है मन में। ठीक है, तो वो ना कर मतलब ज़्यादातर वो अवॉइड करे कि कोई अगर आपको बता रहा है। ठीक है, ट्रस्ट पीपल बट नॉट ट्रस्ट दैट मच। ओके, जो वो करो जो आपके लिए अच्छा हो। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्स, मैंने बोला है थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो पास्ट पर्सन है, आपको पता है बहुत ही हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में। ठीक है, पिछले 3 महीने आपके बहुत निगेटिव गए होंगे। ओके, एंड आप अभी मतलब आपकी एनर्जी तो है, आपके मन में आप डिसाइड कर चुके हो किसी के रिलेटेड या किसी चीज़ के रिलेटेड, मीट फाइनेंसेस, बीट योर ओन रिलेशनशिप, वॉट एवर। But whole in all, I'm getting that this person is not probably letting you go. Okay, this is your somebody who is, basically you are in a trap. Okay, this person, ये जो भी है इंसान, ये आपको कम्युनिकेशन के जरिए आपको ट्रैप करेगी, या फिर कुछ ना कुछ इनका ऐसे प्लान है। ठीक है, आपको पता है ये वीकेंड एनर्जीज एंड फुल मून एनर्जीज ऐसे लग रही है। ओके, या फिर मुझे ये भी लग रहा है आप इसके जो भी फाइनेंसेस हो, मतलब वर्क प्लेस में भी हो सकती है ये इंसान, या फिर जो भी है रेजोनेट हो तो बता देना, नहीं तो ठीक है। बट रिगार्डिंग फाइनेंसेस ये इंसान आपके साथ बात करना चाहती है रिगार्डिंग सम इन्वेस्टमेंट, या फिर अरे हाँ, रिलेटेड मतलब मनी जो आपके पास है उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें करना चाहती है ये इंसान। मुझे पता नहीं, करियरिस्टिक एज सच कुछ रीडिंग नहीं आ रही है, ज़्यादातर पर्सनली आ रही है। देखो, मैंने बोला 10 ऑफ कप्स, तो आप 10 ऑफ कप्स चाहते हो आपके लाइफ में। ठीक है, बट फॉर सम रीजंस इट डिडंट हैपन वेल इन पास्ट। ज़्यादातर पास्ट की एनर्जी लग रही है मुझे, वैसे है ही फुल मून इन लिब्रा। तो ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, तो आप मतलब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपको डिसीजन तो लेना है। आप उस सिचुएशन में मुझे लग रहे हो कि ये या वो, मतलब आपके पास ऑप्शंस तो है, ज़्यादातर दिख रहा है मुझे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हर एक चीज़ आप एक ही साथ में कर रहे हो। ज़्यादातर आपके पास ऑप्शंस भी है पर्सनल लाइफ में, या फिर मतलब करियर हो, पर्सनल लाइफ भी, आप दोनों एक साथ मैनेज कर रहे हो, तो इसलिए इसलिए शायद ये हो नहीं पा रहा है आपसे। बट फुल मून एनर्जीज आपके लिए यही है कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन आपको क्लियर कट रखना है। किसी के मतलब जो भी फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो ज़रूरी नहीं है, बट मुझे फेमिनिन चैनल हो रही है, तो देख लेना। एंड अगर किसी के बातों में मत आना। ठीक है, आपको पता है क्लैरिटी से आप किस सिचुएशन से गुजरे हो पास्ट में, एंड आपको अभी क्या करना है। तो ये जेमिनीज के लिए रीडिंग है फुल मून। ओके, आपको शायद क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अब ज़्यादातर मतलब होल्ड ऑन मत करिएगा चीज़ों के ऊपर, बातों के ऊपर। ओके, तो यह है जेमिनीज के लिए। अब देखते हैं लिब्रास, जहाँ पे फुल मून है, एक्लिप्स होने वाला है, उन लोगों के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, जेमिनीज, जेमिनीज का हो गया, अब लिब्रास। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज है।
आपके फाइनेंसेस, यू आर इन योर ओन बैलेंस, ओके, यू आर इन योर ओन mental balance, emotional balance, okay. Wow, Libra people, you're going to shine out, man. Any which case, card आया है Nine of Pentacles, Knight of Pentacles, and Knight of Cups. Sorry, Knight of Cups, Nine of Pentacles, and the Fool. Okay, so मैंने बोला आप ज़्यादातर ओपन अप हो रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये ब्यूटीफुल कार्ड है, आपका हार्ट चक्र ओपन अप है, यू आर ओपनिंग अप टू समबडी, ओके। प्रोबेबली सम प्रपोजल हो या फिर यू नो न्यू बिगिनिंग हो, उसके लिए आप रेडी हो रहे हो, ठीक है। यू आर बिकमिंग रेडी फॉर समथिंग, ओके। दैट कुड बी सम, अगेन पास्ट एनर्जीज तो है ही, but not just about past, but in general as well. I'm getting you're in your own balance, be it your finances, be it your emotional balance, okay। तो because ये eclipse आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, ठीक है, विद द फूल, विद द न्यू बिगिनिंग, ओके। ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए, न्यू एडवेंचर्स बिगिनिंग होने वाली है आपके आपके मतलब आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। न्यू चेंजेस आर एट स्टेक। ये जो एक्लिप्स होने वाला है, फुल मून जो भी लिब्रा में है, आप लोगों के साइन में है, ठीक है। सन मून राइज एंड वेनस चेक कर लेना आपकी, ठीक है। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। वैसे आप इमोशनल, आपका बैलेंस रहने वाला है, कुछ यहाँ वहाँ नहीं, आज सच मुझे लग रहा है आप मुझे वनरेबिलिटी ज़्यादातर चैनल हो रही है। यू बिकम vulnerable regarding your emotions, regarding your feelings to somebody. Probably I'm getting you're reaching out to someone, okay। feminine and masculine energies है, okay। तो I'm getting you are opening up to somebody. That could be a feminine energy. You are opening up to somebody, who you know and sort of things. And that could be your new beginning. Okay. In terms of your finances and in your career, मुझे अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है with the Nine of Pentacles. You are doing your own things, not expecting much. Okay. Within balance. Okay. Your savings are good. Your finances are good. You're focusing on yourself. Okay, so that's the energy that your eclipse is bringing up to you, and that's very much beautiful. Upside of the deck, you got Seven of Pentacles, and that's what I told you. You've been thinking about probably this situation that you've been opening up, you're wanting to open up, okay। and ये बहुत ही मतलब you become very thoughtful about it। Seven of Pentacles and Nine of Pentacles, okay। Two of Pentacles, you have been taking decision, now you are decision oriented, you become decision oriented, you know what you want, you know what is there, okay, and you know what you need to have in your life, and that's what exactly you are opening up to with the Knight of Cups, okay। You are opening up your heart, your words, probably some email messages that you are going to give somebody, okay। मुझे ये चैनल हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग दैट यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समवन, बट हाँ, इन जनरल this is leading, basically opening up to someone can lead to have a new beginning in your life. With the Seven of Pentacles over there, it might be your business, बिजनेस भी हो सकता है, या फिर कुछ न्यू एजुकेशनल, मतलब आप एजुकेशन में कुछ परस्यू करना चाहते हो, या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो भी आपके दिमाग में शायद थॉट आ सकता है। वहाँ पे शुरुआत कुछ ना कुछ हो सकती है, क्योंकि एयर साइंस आर गोइंग टू क्रैक इट, बिकॉज फुल मून आपके ही साइन में है, एंड changes are like there, and you just need to be flexible enough, adapt the changes and just go forward with that, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है मैजिशियन, ब्यूटीफुल मैजिशियन का कार्ड है। मैनिफेस्टेशंस, ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे मतलब अभी तक, वो आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं, बीट ओपनिंग अप टू दिस पर्सन और बीट इन योर फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग, ओके। ये आपके लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशन से आप चाहते थे आपके लाइफ पे कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है। तो वो एनर्जीज मुझे लग रही है, सटल एनर्जीज है बेसिकली, नॉट जस्ट यू नो
दैट वेरी निगेटिव, ऐसे मुझे कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जीज है वैसे। ओके, तो ये रीडिंग थी लिब्रास के लिए। अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है। ओके, वेरियस लोगों के लिए, और ध्यान में रखना है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एंड टाइम स्टैम्प्स भी मैं नीचे ऐड कर दूंगी। ओके, अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है रीडिंग, मतलब कार्ड्स क्या आते हैं। Please people, thank you. Oh my god. Okay. Three of Swords. You're heartbroken, but I'm getting you're heartbroken over your own thinking, because मैंने अभी Five of Swords का कार्ड देखा है, ठीक है। So you're manipulating towards your own self. You're manipulating energies. Okay. Bottom of the deck, Ace of Cups, beautiful, and the Knight of Pentacles. Wow. Okay, so you're working on. Okay, I'm telling you. Okay, the cards are Three of Swords, Strength, and the Knight of Swords. Okay, so अगेन एक्वेरियस लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि आप पास्ट के जो हार्ट ब्रेक था आपके लाइफ में जो हुआ था, या फिर डिसअपॉइंटमेंट थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन खूब मतलब आपके लाइफ में शायद आई थी पिछले, मतलब पास्ट की एनर्जीज है। तो वो हार्ट ब्रेक, ग्रीविंग मोड एंड निगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट, वहाँ से अब आपने एक गियर बदला है, एंड आप अभी आपके लाइफ में खुद खुद में कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ एंड पावर लाई है। तो किस वजह से लाई है? आपने हीलिंग की है, ठीक है। यू हैव बीन हील्ड। बट जैसे मैंने पहले बोला, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैंने देखा था, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टोटल एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चैनल हो रहा है मुझे, वो बताता है विक्टिम एनर्जी। तो आप खुद को ही ऐसे बता रहे हो कि मेरे लाइफ में और कुछ नहीं होने वाला है, यही चीज़ है, ये ही होने वाला है अगर मैं ये करूँगा तो ये जो आपके विक्टिम एनर्जी है ना, वो आपको बदलनी पड़ेगी। तो फुल मून आपके लिए ये बता रहा है, ये मैसेज आपके लाइफ में देना चाहता है। फुल मून आपके लाइफ में ये आने वाला है कि आपको स्ट्रांग रखना है खुद को। मतलब अगर भी किसी ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दे दी है, या फिर पास्ट की एनर्जीज दे दी है, वहां से आपको मूव ऑन करना है। ओके, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तो यही बताता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द स्ट्रेंथ, इसलिए कार्ड साथ में आया है। आपको पता है आपने क्या किया है, कितनी हीलिंग की है, ठीक है। दैट्स वाई बॉटम ऑफ द डेक यूनिवर्स ने आपके लिए हिडन एनर्जीज रखी है एस ऑफ कप्स की। ओके, तो ये एनर्जीज इसके लिए है क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है, जो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से ब्रोकन अप है, ठीक है, ब्लॉक्ड हुआ था हार्ट चक्र आपका, तो वो अभी हील हो रहा है। और अपसाइड ऑफ द डेक जो एग्जैक्ट चीज है हो रही है, आप कर रहे हो, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने आपका जो फोकस है वो बदला है, ठीक है। वो अभी आप ज्यादातर फोकस्ड आपका फाइनेंसेस, करियर, खुद के ऊपर ज्यादातर बदला है। तो जहां से आपने गियर बदला है, फोकस बदला है ना, वहां से आपको ऐसे लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आ चुका हूँ। मतलब जो पेन था, हार्ट ब्रेक था, डिसअपॉइंटमेंट थी, ठीक है, थर्ड पार्टी के, मतलब कोई लोगों ने आपके लाइफ में आकर डिसअपॉइंटमेंट दे दी थी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस किया, फिर खुद के ऊपर फोकस किया, अकेले में ज़्यादातर टाइम बिताया, तो मैं इस एनर्जी से बाहर निकल सकता हूँ। नहीं, ये नहीं होने वाला। आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये स्ट्रेंथ आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बोला, मुझे फाइव ऑफ स्पोर्ट्स प्लस थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड चैनल है ही यहाँ पे, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स, और दिखा था मुझे फाइव ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, तो टोटल एट ऑफ स्पोर्ट्स। तो विक्टिम एनर्जी ज्यादातर है, आप खुद को ही ज्यादातर ऐसे मानते हो कि नहीं, अगर मैंने ये किया तो वही होगा, यही होने वाला है, और कुछ ज्यादातर चेंजेस नहीं है। तो ये ज्यादातर आपकी मेंटालिटी है, तो मेंटालिटी चेंज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फुल मून आपको मिक्स इमोशंस दे, मतलब मतलब आप ज़्यादातर मिक्स इमोशंस में रह सकते हो। मतलब मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, या फिर बहुत ऐसे सैड आपको फील होगा, या फिर
कहते हैं ना वो नेगेटिव या फिर लो वाइब्रेशनल एनर्जीज मुझे ज्यादातर चैनल हो रही है, तो उस एनर्जीज में आप ज्यादातर आपको लगेगा कैसे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये इस वजह से, क्योंकि पास्ट का जो ट्रॉमा है वो आपने कंप्लीटली हील नहीं किया है। ठीक है, जो पास्ट पर्सन है जो आपको शायद ही छोड़ के गया है, या फिर ब्रेकअप हुआ था, जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, सेपरेशन हुआ था, वो सेपरेशन से आप अभी तक हील ही नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ खुद को बता रहे हो कि नहीं मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ, वैसे कुछ है नहीं, बट एनर्जेटिकली जो है वो है। आपको एनर्जेटिकल हील करने के लिए ये खुद को बताना नहीं जरूरी पड़ता है कि मुझे नहीं, मैं अभी वहां से बाहर आ चुका हूँ या फिर वो है ही नहीं। नहीं, आपको हीलिंग करनी जरूरी है। ठीक है, आप जितना खुद के ऊपर फोकस रखेंगे, मतलब मैनिफेस्टेशंस करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन अप तब हो जाएगा। ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स योर हार्ट चक्र नीड्स टू गेट ओपन्ड। ओके, और ये जो फुल मून है लिब्रा में आने वाला है, वो आपको आपको एक और चांस दे रहा है। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने के लिए, बीट योर फाइनेंसेस, बीट योर लव रिलेशनशिप, एंड बी इट योर लाइक कम्युनिकेशन। अगर आपको कुछ डिसीजंस लेना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वो आपको स्ट्रेंथ देने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू एन अनदर चांस टू ओपन अप विद द कम्युनिकेशन, टू ओपन अप योर हार्ट। ओके, दैट हैज बीन ब्लॉक्ड। ओके, तो आपके लिए एनर्जीज है कि ज़्यादातर ट्रॉमा जो चीज़ें आपको दे रही है वहाँ पे मत ज़्यादातर टाइम स्पेंड करो। ठीक है, ज़्यादा इन एनर्जी इन्वेस्ट नेगेटिविटी में आपको नहीं करनी है। बी पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, जो चीज़ें हो गई है पास्ट में, कीप योर पास्ट इन द पास्ट। ओके, एंड डोंट कंपेयर योर पास्ट इन योर प्रेजेंट, नेवर एवर डू दैट। ओके, एक्वेरियस पीपल, कीप दैट इन माइंड। ओके, तो फुल मून आपके लिए यही एनर्जीज आपको देने वाला है। ठीक है, यू आर गिविंग, यूनिवर्स इज गिविंग यू अनदर चांस टू ओपन अप योर लाइफ, open up in your life again, be it your finances, be it your career, and specifically be it in your relationships. All right, तो ये था एयर साइन ग्रुप के लिए रीडिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखेंगे फायर साइन के लिए रीडिंग, और क्या है उनके लिए। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए देखते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइन के लिए ये फुल मून एक्लिप्स क्या लाएंगे, या फिर व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू नो। ओके, फर्स्ट रीडिंग होगी एयर साइन के फिर एरीज के लिए बेसिकली सॉरी, फायर साइन एरीज साइन के लिए, फायर साइन ग्रुप एरीज साइन। तो देखते हैं क्या है, व्हाट एरीज पीपल नीड्स टू नो ड्यूरिंग 25th, बेसिकली 24 to 25th फुल मून। ओके, देखते हैं what Aries people needs to know during this full moon, which is going to come on 24th to 25th. Okay, the first card I have, Page of Swords, the Moon. Wow, beautiful energies. Okay, bottom of the deck, the Judgment, and the Three of Cups. Now, okay, so fire sign group, Aries people. Okay, so you know, first message मुझे channel हो रहा है कि now you know about your people. Okay, you have been, universe is providing you the guidance, have been providing you the guidance. Okay, मैं ये बोलूँगी, ऐसे नहीं है कि ये ड्रास्टिकली चेंज आपके लाइफ में आया है, नहीं। आपको पता है, आपने आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फिर फैमिली सर्कल है, वहाँ पे जो भी आपके लिए लोग हैं, वह उन लोगों को आपने जाना है। मतलब आप, you realize the people that were there with you. Okay, and also you have been making a decision to let them go or let them stay. The judgment card, ये यूनिवर्स ने आपको बताया है कि no, release. Okay, release and accept what are your people, who are your people and who are not. ओके, ये 3 of Cups का कार्ड है मेरे लिए। मतलब ये ज़्यादातर ऐसा सच कुछ कार्ड मतलब इम्पोर्टेंट वैसे भी है नहीं, क्योंकि ये फ्रेंड्स लोग होते हैं जो सिर्फ आपके, मतलब कहते हैं ना कि डाउन पीरियड में नहीं होते, वो सिर्फ हायर पीरियड में जब हम रहते हैं वहीं पे वो आके आपके साथ रहेंगे, बस, और कुछ है नहीं। तो यूनिवर्स ने आपको बताया कि ठीक है, टेक जजमेंट, टेक डिसीजन एंड लेट देम गो।
All right, so you have been energetically channeled by the universe to let some people go, you know, and focus on your own healing, focus on your dark energies, okay, that have been there with you, within you. ओके, तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वर्ड्स यही है, ठीक है। आप ज़्यादातर डर रहे हो, या फिर जो लोग, जिन लोगों को आपने छोड़ा है पास्ट में, उन लोगों के साथ ही आप फिर से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर जो पास्ट में हुआ उसको फिर से रीड करना चाहते हो। मतलब आप ज़्यादातर मुझे मैसेजेस, ये पेज ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली स्टॉकिंग का कार्ड है। यू मे बी स्टॉकिंग समबडी, okay, someone from your past, that could be the case, okay, or probably you're reading out some messages that person has sent you, okay, or probably you have sent that person in the night. Basically I'm saying there's the bulbs, okay, lighten up. So in the night you might be reading out, rereading again and again the messages that have been shared, okay. Also page of swords with the moon, तो बेसिकली आपकी ये एनर्जीज अभी नहीं है, ये एनर्जीज पीछे, मतलब पास्ट में भी थी, ज़्यादातर ड्यूरिंग फुल मून, ओके। आपकी एनर्जीज यही पिछले कई दिनों से यही शायद रही होगी कि आप फुल मून के टाइम में ही आप ज़्यादातर स्टॉकिंग, या फिर यू नो पास्ट की फिर से बेसिकली रिमेम्बरिंग पास्ट अगेन एंड अगेन, गोइंग बैक टू द पास्ट, ये चीज़ें हो जाना। इंस्पाइट यू ऑल गाइज, एरिस पीपल, knowing that going back to the past will not recover your current, your present, neither will provide you any kind of insights, because you already know the clarity with the moon energy over here. And along with that, the moon energy is attached with the lovers. Basically, it might be your twin flame. And that's why you have been going back to the past. It might be your past energies. मुझे ज़्यादातर past energies बहुत ही, मतलब एरिस लोगों, एयर साइन लोगों के लिए भी past energies चैनल हुई थी, फायर साइन लोगों के लिए भी शायद हो रही है। एनी विच केस देखते हैं। द मून विद द लवर्स मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके मन में है जो नेगेटिव है, जो डार्क है, या फिर जो आपको डिप्रेशन, नेगेटिविटी देता है, एंजाइटी देते हैं, तो वो रिलीज करो। जहाँ से, मतलब जिस तरीके से आपने आपके फ्रेंड्स या फिर जो लोग आपके लाइफ में, आपको पता है यू डोंट डिजर्व सम पीपल, यू हैव स्टार्टेड लेटिंग देम गो, जस्ट द वे यू नीड टू डू दैट थिंग एज वेल। रिलीजिंग इज नेसेसरी, okay, illusionary part is no more going to benefit you at all in your current phase, okay। आप सिर्फ illusionary, ये मेंटल, मतलब मेंटालिटी में आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि काश ये हो जाता, फिर अगर सिचुएशन ये नहीं आती तो फिर क्या रिजल्ट आ जा। तो जो पास्ट की चीज़ है, जो भी हुआ है पास्ट में, वो अब हो गया है, ठीक है। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट एनर्जीज, यू नीड टू हील, एंड because of it is a lovers, it might be you might be feeling some strong pull from this person, okay। it might be you might be dealing with Gemini, okay, Gemini हो सकते हैं आपके person। तो that's why it might be, because it might be a very strong connection you have been feeling basically towards your person। मुझे कनेक्शन ही चैनल हो रहा है, वही बता रही हूँ, मैं वही बता दूंगी जो चैनल हो रहा है वो, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो तो क्लैरिटी से बात करो, रादर देन जस्ट स्टिकिंग विद दिस मून एनर्जी, ठीक है। मतलब इमोशनल रह के फिर नेगेटिव एनर्जी, फिर रोना धोना, ये फिर एक दूसरे को कुछ ब्लेम करना, ये ब्लेम गेम्स, फिर मतलब वैसे भी वो अच्छे नहीं रहते। तो फिर ज़्यादातर बात करो, बात, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की। वैसे एयर साइन लोगों के लिए है ही वो एनर्जीज, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की। ऑल्सो फॉर एरीज पीपल, मुझे चैनल हो रहा है कि आप ज़्यादातर एनर्जेटिकल कम्युनिकेट कर रहे हो, 5D वर्ल्ड में कम्युनिकेशन हो रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। क्यों? क्योंकि ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आपके पर्सन भी, जैसे आपकी एनर्जी है ना, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन भी आपको स्टॉक करते होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग।
आप जो भी पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो और भी लिंक्डइन, ट्विटर जो भी है, वहाँ पे जो आप पोस्ट करते हो वो मतलब वो रीड किए जा रहे हैं, वो स्टॉक किए जा रहे हैं आपको, मतलब इस पर्सन को लगता है कि आपका क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, वैसे वैसे चीज़ें बेसिकली स्टॉकिंग हो रही है। जैसे आप भी कर रहे हो वैसे आपकी पर्सन भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यू आर मिररिंग एनर्जीज। दिस इज ट्विन फ्लेम कार्ड, ओके। द लवर्स कार्ड है ये। तो ये मिररिंग एनर्जीज है, दिस दैट्स व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग इन 5D वर्ल्ड। ओके। तो आपके लिए फुल मून इक्लिप्स जो 24 25 में आने वाला है, वो मैसेज आपके लिए ये है कि कम्युनिकेशन आपको करना है। अगर करना है तो वो अच्छे से करो, क्लैरिटी से करो, क्लैरिटी मिल ही जाएगी आपको। एंड अगर आपको कुछ निगेटिव लगे तो वो शायद हो सकता है क्योंकि मून ही है जो एक्चुअली एक्लिप्स का कार्ड है, बेसिकली फुल मून का कार्ड, और फुल मून है ही और मून ही का कार्ड आया है। तो आपको ऐसे मतलब लगेगा कि कुछ डीप इमोशंस, डीप और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ इमोशनल फ्लक्चुएशंस, यू नो कुछ अलग होते हुए आपको लगेगा during 24 to 25th, but also it might be started from Friday night itself। ठीक है, सैटरडे संडेज भी कभी कभी बार कभी कभी एनर्जीज अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्टे स्ट्रॉन्ग एरीज पीपल। ओके, दिस इज द एनर्जीज फॉर एरीज पीपल। नाउ देखते हैं लियो पीपल के लिए क्या है दिस एक्लिप्स, व्हाट दिस एक्लिप्स ब्रिंगिंग टू लियो पीपल, व्हाट लियो पीपल नीड्स टू नो। ओके, देखते हैं। King of Cups, okay. Oh my god, they have already gave me two cards, guys. You people. Oh my god. Okay. Okay, so Leo people, you got क्या बोलते हैं उसको कुछ तो बोलते हैं मतलब वो जो शब्द है वो याद नहीं आ रहे। एनीवेज केस, यू गॉट अ कार्ड किंग ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द मून अगेन। ओके, so you got two people. Okay, I am getting it might be your father figure. Okay, might be your father figure. The emperor का कार्ड है, father figure हो सकते हैं नहीं। तो you got two people who have been interesting in you। अगर आप फेमिनिन हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जीज है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बट फिर भी जो मुझे चैनल हो रहा है मैं आपको बता दूंगी। किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर का कार्ड है। ठीक है, ये मतलब आपके फुल मून के दौरान पास्ट एनर्जीज भी चैनल हो रही है। जिस पर्सन को आपने क्या कहते हैं ना, यू लेट योर पर्सन रियलाइज द वर्थ ऑफ यू। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्राउन है ऊपर। ठीक है, ये पर्सन के ऊपर यहाँ पे क्राउन है, वो क्राउन जो है वो आपने इस पर्सन को दे दिया है। ठीक है, दिस देयर इज दिस शिप। ओके, दिस शिप इज you let this person go, this is your past person, king of cups। okay, this is your past person। okay, ये पर्सन शायद मतलब कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, यस, इस पर्सन की एनर्जी साइन हो सकती है बेसिकली। ओ माय गॉड, एनीवेज केस, तो इस पर जहाँ से आपने छोड़ा इस पर्सन को, इस पर्सन ने हीलिंग की है और इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि व्हाट दिस पर्सन इज होल्डिंग सम इमोशंस फॉर यू बेसिकली। तो ये पर्सन को रियलाइज हो चुका है ये, और ये पर्सन अभी शायद ही ओपन अप हो जाएगा। बेसिकली ये है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो एक्शन वाइज मुझे आज सच कुछ चैनल नहीं हो रहा है, बट हाँ अगर है तो वो शायद ओपन अप हो जाएंगे ड्यूरिंग फुल मून। ओके, full moon with the king of cups, now emperor with the full moon, beautiful energies, two major arcanas। okay, emperor with this full moon। ओके, तो ये फादर फिगर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ बातें हो सकती है, क्लैरिटी से कम्युनिकेशन हो सकता है। फादर फिगर या फिर एम्परर है, टॉरस साइन हो सकती है आपके, मतलब इस पर्सन की। बेसिकली यू गॉट टू पीपल, ओके, इंटरेस्टेड इन यू। दोज हु आर फेमिनिन वाचिंग मी नो दैट।
Okay, basically you got two people interested in you. This might be the current person that you're dealing with. This person wants to talk to you with that emotional sharing, and कहते हैं ना वो emotional talks, and जो बातें उन इस पर्सन के मन में है वो बातें करना चाहते हैं। वैसे है तो वो एम्परर की एनर्जी में, ये जो इंसान है मैस्कुलिन है, वो एम्परर की चेयर में बैठ गए हैं, तो इनके ईगो मैटर्स ज्यादातर इनको अलाउड नहीं कर रहे बातें करने के लिए, ओपन अप होने के लिए। ठीक है, ये मतलब जरूरी नहीं है ये फादर फिगर हो या फिर आपके पर्सन हो, ये मतलब कौन से या फिर अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस वुमेन या फिर कुछ डायरेक्टर, फाउंडर, ओनर हो सकते हैं ये। ओके, तो इनको इनके मन में ये है कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं कैसे करूँगा ये चीज़। तो इनका तो थोड़ा बहुत ईगो मैटर्स इनका रहता है जब ये एम्परर की एनर्जी में चले जाते हैं। ओके, तो एम्परर विद द मून एनर्जी, तो ये मून एनर्जीज आपके लिए नहीं लग रही मुझे, ये आपके पर्सन की एनर्जीज ज्यादातर चैनल हो रही है मुझे। ठीक है, आपके तरफ। तो आपको एज सच कुछ मैसेज है नहीं, बट हाँ, जस्ट स्टे स्ट्रांग। ओके, अगर आपको कुछ वैसे ही जैसे एरीज लोगों के लिए मैंने बोला है, अगर आपको सन मून राइज वेनिस आपकी अगर है एरीज, तो एरीज का भी रीडिंग जाके देख लेना। वहां पे भी मैंने वही बोला है कि अगर आपको कुछ ऐसे निगेटिव लग रहा है या फिर कुछ डाउन इमोशंस लग रहे हैं, ठीक है, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज आप अगर फील कर रहे हो, तो वो शायद हो सकता है क्योंकि ये फुल मून की एनर्जीज है, और फुल मून यही बताता है कि आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो बाहर लाता है। ठीक है, हर एक फुल मून यही आपको बताता है कि नो, ब्रिंग आउट योर डार्क एनर्जीज, ब्रिंग आउट योर नेगेटिव एनर्जीज। ओके, एंड फोकस ऑन व्हाट पॉजिटिव्स आर, फोकस ऑन what can give you only happiness, smile on your face. Okay, only positives and not negatives. Okay, मून आपको यही बता देंगे। ओके, तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी इज नेसेसरी। ओके, तो ये लियो पीपल के लिए बेसिकली रीडिंग थी। अपसाइड ऑफ द डे यू गॉट एस ऑफ वांड्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, शायद आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपके पास्ट के पर्सन से रिसीव कर सकते हो। न्यू बिगनिंग है। ओके, एस ऑफ वांड्स, पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में शुरू होने वाली है। बी इट योर पास्ट पर्सन, बी इट योर करंट पर्सन, you got options, you got new ways, you got new beginnings. Okay, Leo has an options. You guys are conquering it, just don't hold on to the past anymore. Okay, ये है ही पास्ट पर्सन, बट आपके ऊपर है क्योंकि ये पास्ट पर्सन आपने ही इस पर्सन को पिछाड़ा है पास्ट में, और बताया है, ठीक है, कि कैसे रहना है, क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द 5 of Wands, और ये आपकी एनर्जी है क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, टू पीपल में या टू ऑप्शंस में, नेसेसरी नहीं है दो ही ऑप्शंस है, बट हाँ, यू गॉट एन ऑप्शंस एंड यू नीड टू टेक सम डिसीजंस, यू नीड टू चूज समबडी। ओके, एंड वहीं पे आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है ना, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, वो आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करूँ, क्या करूँ। तो फिर मेंटली डिवास्टेटेड फील करना, लो फील करना, ये इनके रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सैजिटेरियस लोगों के लिए क्या रीडिंग है। सैजिटेरियस लोगों के लिए ये फुल मून क्या मैसेजेस देना चाहता है सैजिटेरियस के लिए। ओके, तो देखते हैं स्पिरिट प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस पीपल। ओके, 6 of Wands, wow, the star. Okay, and the tower. Arre baap re, you got 4 cards. Okay, the tower with what? Tower with the Knight of Wands. पास्ट एनर्जीज में यही, अब सैजिटेरियस लोगों के लिए मैं यही बोल दूंगी कि पास्ट के जो पर्सन है ना, वो आपको कुछ ना कुछ कॉल या मैसेज जरूर कर देंगे जो आपको अनएक्सपेक्टेड ही है। टॉवर विद द नाइट ऑफ वांड्स। ओके, तो अगर आपके मून विनस साइन अगर सैजिटेरियस है, तो मतलब सॉरी, तो आप
वीडियो भी देख सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सनसाइन ही हो आपके सजिटेरियस, बट हाँ, उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जिनके मून वेनिस साइन सजिटेरियस है। तो आपको पास्ट की एनर्जीज या ज़रूर आएंगे, पास्ट का जो मैसेज है जहाँ जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, इस पर्सन से आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट जो भी है आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 17 days बेसिकली कुड बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये मून की एनर्जी है, एक्लिप्स मून एनर्जी, बेसिकली मून इन लिब्रा, एक्लिप्स की एनर्जी हम देख रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आया है स्टार का कार्ड, तो ये स्टार विद द मून कनेक्शन है, ठीक है। यू this person, your person is feeling distance from you, that's why you become the star energy and your person is in the moon energy. Okay, so because of feeling the distant, okay, distant energy, because you had an options, you still have an options, in past you had an options and you let go of this person. Okay, and this past is returning with the Knight of Wands, communication, but this person, it still didn't change, this person is still in a Knight of Wands, that that lovey-dovey conversations and sort of things. This person is still haven't matured enough. Okay, this person is still not grown up person, or probably I would say this person is still not learned their own lesson. Okay, I would say that. And that's why this person is still becoming the Knight of Wands. Also, I'm getting when this person is going to reach out to you, probably some kind of communication with the Tower card over here. This person is going to trigger their own traumas. ओके, मतलब ये पर्सन के जो भी ट्रॉमा है या फिर नेगेटिविटी है, या फिर मैंने जिससे पहले अभी बोला कि ये पर्सन लर्न, मतलब लेसन जो है पास्ट के, जो भी जैसे भी पास्ट की एनर्जीज इनकी थी, जैसे भी ये इंसान था, वो इंसान से अब ये लेसन्स तब जाके इनके लाइफ में आ जाएंगे व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू मीट यू ओनली. Okay, that's when this person is going to change a bit. Okay, and because of the star with the tower, probably this person have been seeing you in this person's dream. Okay, और कुछ ना कुछ इस पर्सन को, और ज्यादातर पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही लग रही है सैजिटेरियस लोगों के लिए भी, मतलब आप लोगों के लिए तो मुझे ज्यादा ही चैनल हो रही है, क्योंकि आप अभी आपकी जो पब्लिक रिवॉर्ड है, पब्लिकली या पब्लिकली रिवॉर्डेड पर्सन, ठीक है, यू माइट बी हैविंग public eye on you, or probably lot of people know you. Okay, and that's why this person is like triggering their energy. It is because it's like कि अब ये इस पर्सन को ये लग रहा है कि अगर पास्ट में मैंने क्या किया, that's why the tower is all about here. Okay, the foundation has already fallen out, and this person is reaching out to you with probably very soon. Okay, with the star in the tower energies over here, expect some communication from past. While you are reaching new heights in your life, you still need to know what exactly is happening in your past energies. Okay, it depends, again, it depends totally in your hand, totally on you, whether to receive the past energies or let go of the past energies, just depend on you. But if you know that you don't deserve such persons, such people in your life and such a person in your life, just let them go. Okay, communicate with the utmost clarity, and yes, just move on with your life. Okay, upside of the deck you got a upright of the deck you got Four of Wands. It could be leading to marriage. Okay, this person cannot see you just exploring your options. This person is still having some toxic energies in this person's life. Okay, this person might be some possessive energies attached to him. I'm getting, वैसे है यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है, बट मुझे ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी चैनल हो रही है. ठीक है, अगर आप फेमिनिन हो watching this video, then do know that this person is going to be the 6 of Wands with the 4 of Wands, total 10 of Wands. This person have been stressing out. Okay, this person have been stressing out over thinking that you may choose somebody else over them. Okay, probably this person would come and you know appeal for some kind of, or probably proposal for some marriage and sort of things. Okay, you know that thing, you've been already having the sword in your hand. You know the red flags, you know the blue flags, and you know the green flags now.
and you don't give any kind of entertain to this person, you don't give any shit to this person at all. You know what's the worth, what you deserve. Okay, मैंने पहले भी बोला फेमिनिन एनर्जीज के लिए ज्यादातर रीडिंग आ रही है, बट जरूरी नहीं है, देख लेना अगर रेजोनेट हो तो बता देना. बॉटम ऑफ द डेक 6 of Cups, पास्ट लाइफ. ओके, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जीज है. ठीक है, ये पास्ट ही है. Though you may conquer in your life and reach out to new options, reach out to new people, but this person is still roaming around here and there. It's up to you, okay, whether to receive it or let go of it. Okay, तो ये है सेजिटेरियस लोगों के लिए रीडिंग थी. अब देखते हैं अर्थ साइन लोगों के लिए रीडिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, तो ये फुल मून एक्लिप्स टॉरस बेसिकली अर्थ साइन लोगों के लिए कैसी रहेगी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, तो पहले देखते हैं टॉरस लोगों के लिए कैसी रहेगी रीडिंग. Okay, very quick decisions. Okay, very quick communication you might be going to receive. Oh, okay, Taurus people. Acha, King of Wands, High Priestess, and the Knight of Pentacles. Okay, bottom of the deck, the King of Pentacles, beautiful energy, and the Tower. Okay, Tower with what? Tower with the Seven of Swords. Okay, it's like, वो जो कहता है ना कि हमने किए हुए गलती है जो हमें रियलाइज हो जाते, तो वो पीरियड में आप चले जाने वाले ड्यूरिंग फुल मून. ठीक है, आपकी ही जो मिस्टेक्स आपने किए हैं पास्ट में, उसका रियलाइजेशन आपको अभी होने वाला है. ठीक है, यू माइट हैव बीन डीलिंग विद समबडी हु इज अ स्पिरिचुअल पर्सन. ओके, मैस्कुलिन चैनल हो रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द किंग ऑफ वंस. ओके, आपकी साइन हो सकती है टॉरस, या फिर हो सकती है आपकी मून साइन हो सकती है शायद एरीज, लियो, सैजिटेरियस. यू नो लाइक साइन डजंट मैटर. आई एम टेलिंग यू दैट कि आप देख रहे हो अगर मैस्कुलिन ये वीडियो देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. यू हैव बीन डीलिंग विद द पर्सन इन अ पास्ट, okay, and now you are dealing with another person in current, in a present basically. तो जो पर्सन आपके लाइफ में पास्ट में था, उस पर्सन के साथ भी आपका कुछ ना कुछ अभी एनर्जेटिकल कम्युनिकेशन या फिर इन रियलिटी कुछ कम्युनिकेशन चल रहा हो, कुछ ना कुछ एक्शंस चल रही हो. बट ऑल्सो यू वांट वर्क on another person because you know what you need to have. You need to have a stability in your life, okay, and not just a passion and happiness and just roaming around here and there and temporary things. You realized it, okay, in the past you realized it, but you are still sticking around it. It is because ये जो कहते हैं ना कि हम खुद को ही ऐसे बताते हैं कि नहीं, यही यहाँ मैं अगर हैप्पी हूँ तो वही मेरी हैप्पीनेस है, दैट्स इट. बट आपको एट द सेम टाइम योर इंट्यूटिव पावर्स, ओके, ऑल्सो लेटिंग यू नो that only sticking with the current energies, being in a temporary things, will not take you to forward, will not give you the stability and foundation. all right, ये जो क्राउन है यहाँ पे, ये जो वॉन्ड है यहाँ पे, जो क्राउन है वो फिक्स किया हुआ है, बट वो फिक्स है क्या आप देख लेना. ठीक है, ये बहुत ही टेम्पररी है, ये कभी भी गिर जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ बेस चाहिए आपको, तो आपको finances, practicality, down to earth, that foundation is necessary. It might be taking you in a slow pace, slow pace speed. It might be taking some time, but you know that thing. And that's why here you have the here you have the King of Pentacles, bottom of the deck. And here you go exactly with the Knight of Pentacles. And energetically, you got a King. So you're growing up, okay, you're growing, you're taking lessons, okay, you're improving, and that improvisation is necessary, and you know that. But still it's like, upside of the day, the Seven of Swords. Some people has that energy that they can be in guilt and they can stay much longer in a guilt and regret and sort of things.
and that negativity. Some people have that tendency to handle negativity, regret, and remorse, and like disappointment with utmost dignity and with utmost strength. And that kind of energy I'm channeling up for you. Okay, this is you create your energy. Now, in currently, you might be dealing with some person who might be a feminine energy, high priestess है, ठीक है? और it might be the case that this person might be spiritual one, feminine energy, ठीक है? You might be dealing currently, and that has trigger your crown, that has trigger, okay, your mentality. This is you, masculine, okay? Probably अगर आप टॉरस हो और masculine हो देख रहे हो तो ये आपके लिए है, ठीक है? एंड दैट दिस पर्सन हैज ट्रिगर यू सम एथिक्स, ये आपके जो एथिक्स है ना, मोरल्स है, इसको इस पर्सन ने, ये जो इंसान है, इस पर्सन ने आपके मोरल्स, एथिक्स ये सब चेंज किए हैं, ठीक है? रिगार्डिंग योर पास्ट, रिगार्डिंग योर पास्ट थॉट्स एंड यू नो, क्या कहते हैं उसको, मतलब पास्ट के जो भी आपने सेट किए हुए थे ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसी मेरी जिंदगी है, वही मैं आगे लेकर जाऊंगा, तो उसको इस पर्सन ने ट्रिगर किया है। मतलब क्या, इनकी जो इंट्यूटिव पावर्स है ना इस पर्सन की, उसने उस एनर्जी से आपके मोरल्स चेंज किए हैं। आपको इस पर्सन ने बता दिया है कि लाइफ में क्या नेसेसिटी है, क्या नेसेसरी है, ठीक है? किस सिचुएशन में क्या करना है, क्या कैसे फाउंडेशन बनाना है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, इस पर्सन ने आपको बता दिया है। तो ये पर्सन के एनर्जी अभी आपको अफेक्ट हो जाएगी। दो यू आर इन अ रिग्रेट विद द सेवन ऑफ स्पोर्ट्स अपसाइड, look at the card, there is this moon energy, okay? And during full moon, what you are doing, what are your energies are, is like this crows and all around, and you know that there is this sneakiness, okay? You basically, I'm getting, it's like, you know, either you can leave this person who has helped you out, okay, to let you know these things, that what is important to you and what are not, okay? You can either leave this person energetically, you can either block this person through social media, through your life, through anything, or either you can just stuck in your regret, because this person ain't no going to reach out to you and not going to give you any kind of, you know, this person is not going to serve you at all, okay? You need to know the clarity, and that's why I'm like, you know, picking up this energy. This person might be speaking up with some kind of truth, probably a spiritual one, ये person, ठीक है? And you know that thing, so but energetically you know that, okay? You know that this person has taught you a lot of lessons, and that's why energetically you're sitting in a crown, you're sitting in a king position because of this person. But you are in that, you know, denial mode, because you feel happiness in what exactly you have been going through the past. Basically जो भी ऑप्शन आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे रहा है, उस सिचुएशन में आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई यू आर denying, you know, you are in a denial of accepting this person, okay? But ये एनर्जी ऐसी है कि you don't want to accept this person as well, but you know that thing, that letting go of this person ain't no another option, because you are going to be in your, this is basically मुझे ये चलना रहा है कि this is your loss, okay? Leaving whoever this person is, okay, leaving this person away, blocking this person in your life might be your loss, and you know that, you absolutely know that thing, okay? The tower is the seven of swords, probably you realized it, and that's why you're probably reaching out, you've been planning to reach out to this person, that might be the case, but as such मुझे लग नहीं रहा है कि आप कुछ reach out करोगे या फिर कुछ चीजें, but हाँ, it's like because of you might have not known about this person, मुझे पता नहीं क्यों इतना मैं, मतलब आप टॉरस लोगों के लिए इतना ज़्यादा भूल गई मैं, बट हाँ, मुझे फुल मून की एनर्जीज तो आपकी यही लग रही है कि ज़्यादातर रिग्रेट में आपकी एनर्जीज जाने वाली है विद द टॉवर कार्ड। आप ज़्यादातर, आपको पता है, बट you're dealing dual things together basically, and that's not kind of, you know, good energies, but
या वही एनर्जीज है टॉरस लोगों के लिए. ओके, जस्ट कीप योर लेसन्स अलाइव, कीप लर्निंग लेसन्स, मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट, एंड देखते हैं वर्गो लोगों के लिए क्या एनर्जीज है. अब देखते हैं. Virgo people, okay, give me the guidance for Virgo people, spirit. Okay, oh my god, very quick, very quick. Universe is giving you power very quickly. Wow, Virgo people. Okay, you got a card, the Knight of Cups, the Nine of Swords, and the Seven of Cups. Now I'm getting you want to open up to somebody, but you feel confused. Okay, it is because you haven't let go of the past in a proper and correct way. All right, and also in somewhat conditions you feel the options around you might be a good one, because सेवन ऑफ कप्स के बाद आता है एट ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये करता है कि यू आर इमोशनली not available. Okay, you're emotionally not available, but you want to open up, you want to open up, you want to open up your heart. Okay, you want to be emotionally available to somebody, but you cannot do it. Because why? Because you haven't let go and completely let go of the past, and that's why you are in a denial of your own emotions. ओके, एंड जब हम खुद के इमोशन से डिनाई करते हैं तब आपको हर एक जो पाथ सामने आता है ना वो अच्छा ही लगता है. ठीक है, तो फिर ये इल्यूजन क्रिएट कर देता है, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रास्ता है जहां से मैं पिकअप करूँ हर एक चीज. और उसके बाद आता है सेवन ऑफ कप्स के बाद एट, एट ऑफ कप्स के बाद नाइन ऑफ कप्स, विच शोज एंड विच डिग्निफाइज द सिंगलहुड. ओके, you are probably conquering your own like basically singlehood and enjoying yourself, focusing on yourself. Nine of cups के बाद आता है टेन ऑफ कप्स, which is 7, 8, 9 and 10. ओके, 8, 9, 10 डिग्निफाइज थ्री ऑफ कप्स कार्ड. तो ये आपके पास आपके जो फैमिलीज है या फिर फ्रेंड है, फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, कुछ लोगों का इम्पैक्ट आपके मन के ऊपर हो सकता है. यू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीपल, okay, other people, and they might be creating some confusion in your life, in your mentality. It is because they are seeing that you haven't let go of your past anymore. Probably you might be having sleepless nights, depression, and like negative thinking, victim energies. Okay, they might be know about it, and they also know that you want to open up to somebody but you can't do it. It is because the confusion they are creating and you haven't let go of the past completely. सो फुल मून आपको ये बता रहा है, गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आपको आगे जाना है तो खुद की सुनो rather than what people are saying, because people are only going to create a mess and create confusion in your life. ओके, तो ये कंफ्यूजन में ज़्यादातर रहने के बजाय आप क्लैरिटी से खुद को क्लैरिटी दे के आगे निकल जाते हो. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, विच गिव्स मी कंप्लीट क्लियर कट कम्युनिकेशन. इट माइट बी द एंडिंग ऑफ सम ट्रॉमेटिक सिचुएशन या डिप्रेशन नाइट, स्लीपलेस नाइट्स. इसको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर आप कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल, मतलब कम्युनिकेशन ओपन अप करते हो तो. ठीक है, जो भी मैसेजेस है, टेक्स्ट है, कॉल्स है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे बात करनी है, बात करो विदाउट कंफ्यूजिंग, विदाउट bringing lot of things together. No, be clear cut, be simple, keep things simple. Okay, that's what the energies that I'm having for Virgo. Okay, during full moon eclipse, which is going to happen in 24 to 25th. ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. जैसे मैंने पहले बोला, आपके लिए आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, जो ऑप्शंस ही आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकते हैं. ये लोग हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ही जल्दी हो जाता है. अपराइट ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वंस का कार्ड. तो आप ज्यादातर वेट कर रहे हो कि कब मुझे अच्छा टाइम मिलेगा, कब मुझे
रियलिटी या फिर फैक्ट मेरे सामने आ जाएगी तब जाके मैं ये सब चीज़ें करूँगा। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं आने वाली है। आप वेट ही करते रहोगे फिर, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही बता रही है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी। आप विक्टिम एनर्जीज में जाएंगे, निगेटिविटीज में जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर अगेन यू विल बी इन अ वेटिंग मोड। सो ये जो साइकिल है, वर्ल्ड कार्ड चैनल हो रहा है बेसिकली मुझे, तो ये जो साइकिल है इट इज गोइंग टू रिपीट unless and until you don't communicate clearly. This time this eclipse is going to be based on communication basically. मुझे हर एक के साइन के लिए कम्युनिकेशन ही चैनल हो रहा है, बट यस, द जजमेंट कार्ड, ये किसी साइन के लिए मैंने बोला है, शायद मे बी एरीज के लिए बोला होगा, मे बी एरीज, फायर साइन एरीज लोगों के लिए बोला था मैंने, कि आपको पता है कौन लोग आपके लाइफ में सच्चे हैं या फिर आपके हर एक डिसीजन में आपको अच्छा गाइडेंस करेंगे, क्योंकि कई लोग सिर्फ आके आपको हर एक चीज बता देंगे उनके अकॉर्डिंग। वो आपकी सिचुएशन क्या है वो जान के नहीं आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग का वो ओपिनियन है, सजेशन रहेगा। आपको पता है क्या करना है, लीड योर लाइफ बाय योर ओन थॉट्स एंड डिसीजंस। ओके, जो मैं देख रही हूँ कि आप करते हुए, बट आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये साइकिल रिपीट हो रही है इसी वजह से। तो वर्कआउट साइन के लिए आपको, आपके लिए डिसीजन, सॉरी, गाइडेंस ये रहेगा ड्यूरिंग फुल मून इज कीप योर आईज ऑन योर ओन एम, ओके, ऑन योर गोल, rather than being confused energies. ओके, आपके लिए एनर्जीज है। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न साइन लोगों के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, देखते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, गुड 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 गुड। ओके, सो आपके लिए एनर्जीज कैप्रिकॉर्न लो, आपके लिए एनर्जीज है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ एंड द 6 ऑफ स्वर्ड्स। सो बेसिकली आई एम गेटिंग, यू वांट टू फिक्स अप समथिंग, ओके, इट्स लाइक यू वांट टू क्लियर द एयर। मुझे ये मैसेज चैनल आ रहा है, यू वांट टू क्लियर द एयर बिटवीन योर कम्युनिकेशन, or between in probably in your communication, in your career, in your any kind of material stuff. That can be the case. Okay, it will not resonate to everybody, but अगर resonate होता है तो please do like, share, comment. Okay, तो मुझे पता चलेगा। बट हाँ, कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए मुझे ये मैसेज है कि 8 of Pentacles with the strength. So you know that you're being confident on yourself, you're being strong, you have that strong aura with you. Okay, you know what you're exactly doing. Okay, you are not going to entertain, you're not going to influenced by anybody around you because you believe in you. Okay, now it might be your education हो सकता है या फिर finances हो सकते हैं, you're not going to listen anybody, you're just focusing। आपको अभी confusion energies में नहीं रहना है, इसलिए आप ज़्यादातर आपकी लाइफ की जो भी एनर्जीज है ना, पास्ट के जो भी मतलब फाइनेंसेस हो सकते हैं या फिर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आप उसके ऊपर डिसीजन लेंगे अभी कि नहीं, अब मैं ये सोचता ही रहता था, अभी सोचती ही रहती थी, अब मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना है। यू आर गोइंग टू बी इन एक्शन मोड, ओके, विथ अटमोस्ट कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ। ओके, ये 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, जैसे मैंने पहले बोला, जो कि पास्ट की चीजें है, निगेटिव चीजें है, आपको आप छोड़ने वाले हैं उन चीज़ों को। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन आपको किसी के साथ हो नहीं पा रहा था, वो कम्युनिकेशन भी क्लियर कट हो जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी इन द एयर थिंग्स थी ना, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर एजुकेशन में हो सकते हैं, वो वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ ओपिनियन आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शंस या फिर वेज आपको ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है, आपके मतलब किसी किसी ने आपको ब्लॉक किया था या फिर आपने किसी को ब्लॉक किया था, तो वो अनब्लॉक होकर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लाइंस ओपन अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मुझे ज्यादातर कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए मैसेजेस चैनल हो रहा है। अपराइट ऑफ द डेक आपके लिए है 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये शायद आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी हो सकते हैं या फिर रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं। तो अगर किसी मटेरियल मतलब फाइनेंसिस की वजह से कुछ अनबन हो गई थी पास्ट की लाइफ में, मतलब पास्ट में, तो ये फिक्सअप हो सकता है, फिर से आपके कनेक्शन में हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस
आ सकता है अगर कम्युनिकेशन अच्छा किया तो। एंड जो भी चीज़ अगर फिक्सेबल नहीं है उसको भी फिक्स किया तो भी ये चीज़ हो सकती है अच्छे से। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपके लिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चीज़ें सुधरी आपके लाइफ में, कब चीज़ों को कहते हैं ना, मतलब कब चीज़ों को अच्छा वे मिला सुधरने के लिए, फिक्स होने के लिए, या फिर चेंज होने के लिए इन गुड वे। ठीक है, आपके लाइफ में कब गुड गुड चेंजेस के लिए आपने ओपन अप किया, व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन अप द न्यू अपॉर्चुनिटीज, द न्यू एडवेंचर्स बिगिनिंग इन योर लाइफ, you will not get to know about that, okay, because this is the wheel of fortune card, okay, bottom of the deck, sorry guys, ओके। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपको पता नहीं चलने देगा कि आपके लाइफ में कब क्लैरिटी आ गई, कब आपने शुरू किया आप खुद के जो फ्लॉज है या फिर जो भी इश्यूज है उनके ऊपर काम करना, ये आपको भी नहीं पता चलेगा, बिकॉज यूनिवर्स इज पुशिंग यू, ओके, टुवर्ड्स दिस एंड नॉट पुटिंग यू अप इन अ प्रोक्रेस्टिनेशन एनर्जी एट ऑल, ओके। ये वर्गो सॉरी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। अब देखते हैं वाटर साइन लोगों के लिए क्या रीडिंग है, ओके। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोगों के लिए देखते हैं फुल मून इक्लिप्स 24-25 क्या मैसेजेस है, ठीक है, वाटर साइन लोगों के लिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कैंसर लोगों के लिए रीडिंग, कैंसर साइन लोगों के लिए बेसिकली, ओके ओके, they gave me two cards already, ओके। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द स्टार, then the seven of cups and the four of pentacles, okay। तो बेसिकली मुझे ये चैनल हो रहा है कि आपके जो होप्स है, जो रिन्यूअल है आपके लाइफ में, ठीक है, विद द चेंज, मतलब आपको पहले ऐसे लगा था, शायद एनर्जीज आपकी ये कि लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है। ज्यादातर वाटर साइन लोगों के साथ होता है, वो बहुत ही मतलब फ्लक्चुएटिंग उनकी एनर्जीज रहती है, एक ही एनर्जीज में वो स्टिक कहते हैं ना, वो स्टेबल नहीं रह पाते, ठीक है, वाटर साइन लोग, एंड दैट टू विद द कैंसर, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो इनको आपको ना हर एक चीज का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपके साथ में चाहिए, आपके पास में हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको सिर्फ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। मैं देख रही हूँ द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सेवन ऑफ कप्स, क्योंकि आपको आपका कंफ्यूजन ही आपको डाल दे रहा है नेगेटिविटी में, ठीक है। आपको जैसे मैंने पहले बोला कि हर एक चीज आपको सामने दिख रही है, बट आपको सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, करना कुछ नहीं है। आप सिर्फ होल्ड ऑन कर रहे हो, बी इट योर बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंसिस हो सकते हैं, जॉबलेस भी हो सकता है। आपको अपॉर्चुनिटीज सामने दिख रही है, बट वो अपॉर्चुनिटीज के सिर्फ आपको चाहिए कि हाँ ये है वो है वो है, बस आपको उसके बारे में कुछ करना नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कैंसर लोग, कैंसर साइन लोग बेसिकली, और विद द स्टार विद द सेवन ऑफ कप्स, तो ये आपको ऐसे लग रहा है ना कि मतलब कहते हैं ना वो ओवरवेलमिंग एनर्जीज, क्योंकि यूनिवर्स ने, यूनिवर्सल मेजर का ना कार्ड है स्टार, तो यूनिवर्स ने आपके लाइफ में अभी ऑप्शंस दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज सामने दिए हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि अब मुझे सब कुछ मिला है, ठीक है, ऐसे आपको शायद लग रहा होगा, बट ऐसे नहीं है। अगर आपको ऑप्शन सामने है तो कुछ ना कुछ शो ऑप्शन से आप लेसन लो, जो भी आपके सामने सिचुएशंस भी आएंगे या फिर कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में आएंगे, उनसे सीखो, वो टेक दैट लेसन, ओके, एंड मूव फॉरवर्ड। अगर वो लेसन ही आपने नहीं लिया, तो वो फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब ओपन अप नहीं करना, या फिर आपके जो भी स्टेबिलिटी है उसके साथ नहीं जाना, या फिर फाउंडेशन ही नहीं है, तो फिर ये ऑप्शंस का फायदा ही कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो कैंसर लोगों के लिए बेसिकली मैसेजेस दिस मून का ये है, दिस फुल मून एक्लिप्स का मैसेज ये है कि अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही है, तो take the chance, have the strength, have the confidence, stay positive and just conquer every single thing, okay। You are going to receive the blessings, you are going to receive the tenfold,
Once you start putting the efforts in a right way without being confused, you will get the results. ओके तो आपके लिए ये एनर्जीज है कैंसर लोगों के लिए, वाटर साइन ग्लो। अप राइट ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, टोटल 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। ओके, आप ज्यादातर प्रोक्रास्टिनेशन ही सिर्फ कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो क्या करना है कैसे करना है। अगर आपको कई लोगों की हेल्प चाहिए तो हेल्प भी मांगो, ठीक है। आस्किंग आउट फॉर हेल्प is not a bad thing, is not a negative thing, and it not even, you know, consider you as you being like a negative one. No, if you are asking out for some help, it is always going to, you know, help you in somewhat ways. It's not necessary that those people will not come and help you out. You might be considering that thing, okay। मतलब आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि अगर मैंने हेल्प के लिए जाया, मतलब गया और फिर कुछ उन्होंने हेल्प नहीं की, तो ये आपकी निगेटिविटी है, आपका वो निगेटिव थिंकिंग है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इस सिचुएशन में प्रोक्रेस्टिनेशन में बैठ गए कि ये होगा वो होगा फिर बाद में देख, तो कुछ आपको नहीं हाथ में लगने वाला, ठीक है। अपराइट ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यही चीज है। अगर वो लोग आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो लेट देम हेल्प यू इन सम व्हाट वेज, ओके। एक्सेप्ट द हेल्प, ओके, एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ऑलराइट, एक्सेप्ट इट, लिसन टू देम एज वेल एंड डू व्हाट एग्जैक्टली यू फील इज राइट, ऑलराइट। सो ये अपराइट ऑफ द डेक है कैंसर लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक द पेज ऑफ कप्स, शायद ये आपको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में गाइड कर रहे हो, या फिर आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है, यू नो, वर्क प्लेस में आपको कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, टीम वर्क में आपको कैसे हैंडल करना है, ये शायद आपको इस सिचुएशन में गाइड कर रहे होंगे, राइट। दैट कैन बी द केस, मुझे ये चैनल हो रहा है, ओके। तो मैंने ये बता दिया। तो कैंसर लोगों के लिए मैसेज ये है कि लिसन टू पीपल, टेक देयर हेल्प एंड डू व्हाट यू फील इज राइट, ओके। तो ये फुल मून जो इक्लिप्स हो रहा है 24-25 को, तो आपके लिए कैंसर लोगों के लिए ये मैसेजेस है, ठीक है। अब देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्पाइसेस लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट and oh my god, okay, thank you. The lovers, okay, you got 2 major arcanas, Pisces people, okay। So first card is queen of wands with the hierophant and the lovers, all right। So अब Pisces लोगों के लिए मुझे ये चैनल हो रहा है, ठीक है। तो ये चैनल हो रहा है कि किसी की वजह से ना, मतलब फेमिनिन है मैस्कुलिन भी है, आप किसी की वजह से आपकी मेंटल ग्रोथ हो चुकी है, you have changed a whole lot ethically, in a good way, in a positive way, because you are already sitting in a hierophant position, okay। You have your ethics, you have your proofs now, okay, and you're not going to let anybody handle you anymore at all, because you might be feeling some other connection with somebody else. There might be 2 people that you are in a bond with, that you are in a connection with, that might be the case, okay। But you basically, you know, you have also started some close bond, that magnetic pull towards other person as well, with the hierophant and the lovers card. And that lovers energy that you are having, it might be a Gemini one, okay, might be a Leo one. You might be dealing with some Leo, Aries, Leo, Sagittarius, or Geminis, okay। Sign never matters, but then I'm telling you, okay, this, whatever the connection that you're feeling magnetically, very strong pull towards that person has changed you a lot, okay। This person has made you somewhat spiritual, somewhat, you know, matured. I'm getting with the hierophant energies over there. You started believing something, okay, you started to stay positive, okay। And whoever this person is with the queen of wands, this person is still in the queen of wands position, though this person is queen, but I'm not getting any of this person's
person's interference in your life. Though I'm getting this person might be taking some lesson for you, from you basically. Look at the one that is coming basically from this card. ओके अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूंगी. ये जो वॉन्ड है वो यहाँ से आता हुआ मुझे दिख रहा है. तो ये पर्सन जो है ना, फेमिनिन एनर्जीज है. तो ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ लेसन ले रहे हैं. ठीक है, जैसे आप हो वैसे ये बनना चाहते हैं. ठीक है, आप मैस्कुलिन हो, रीडिंग देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है. ठीक है, एंड आपसे ये पर्सन कुछ ना कुछ सीख रही है, लेसन. ओके, कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है. क्यों? क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक पुल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे चैनल हो रही है, बट एनी विच केस, क्योंकि आपका जो पुल है वो किसी और के लिए बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे. ठीक है, पाइसिस लोग. तो इस वजह से ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत बेसिकली ये बहुत ही पैशन. यस, सो ये पाइसेस के लिए रीडिंग थी. सॉरी गाइस, सम डिस्टरबेंस ऑकर. एंड हाँ, तो ये पाइसेस के लिए रीडिंग थी. बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड है हर्मिट. ओके, एंड साइड ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ स्वर्ड्स. तो कम्युनिकेशन की वजह से अगर आपको कुछ रिग्रेट है पास्ट में, तो वो कम्युनिकेशन करके सॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो ये एनर्जीज है पाइसेस लोगों के लिए. ओके, रिग्रेट में ज़्यादातर ना रहे. क्लियर कट कम्युनिकेशन, अगर ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक कम्युनिकेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देख लीजिएगा, rather than being just confusion sort of things. Okay, you will have options, you will have ways to sort out every single thing. Okay, कार्ड नीचे गिरा था. अब देखते हैं स्कॉर्पियो साइन लोगों के लिए क्या एनर्जीज है. Spirit, please give me the guidance for Scorpio people. What full moon this eclipse is bringing to Scorpio people? Okay, the eclipse is going to happen on 24, 25th. All right, so देखते हैं. Okay, the first card I have Four of Wands. Okay, family time, marriage. Oh wow, beautiful energies. अच्छा, तो ये okay, card आया है Four of Wands, the Ten of Cups, and the Death. Okay, so you are going to enter into the new era. Okay, this full moon is giving you the new transformational energies. Okay, this is going to be your rebirth. Okay, you're shedding your past, you're shedding your energies that are negative, you're shedding your dark aura, dark energies, okay, negative vibe. You're completely entering into the new energies. This is the rebirth. The death is all about the rebirth. Okay, new energies, new you. Okay, the 2.0 energy is going to be here with the Four of Wands, with the Ten of Cups. Okay, you're going to be surprised but by how things were in the past and how things will be in the future. ओके, सो ये फुल मून आपके लिए ये बता रहा है. ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो पीपल ज़्यादातर इनके इमोशनल जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा है. मतलब आपको नेगेटिविटी बहुत ही डीप लेवल पे ट्रिगर कर जाती है. ठीक है, स्कॉर्पियो लोग. तो इसकी वजह से आपको अगर ऐसे कभी लग रहा हो कि नहीं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ में, कुछ एज सच नहीं होने वाला है, तो ज़्यादातर डिसअपॉइंटमेंट, फिर निगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन, फिर ये सब निगेटिव थॉट्स मन में लाने के बजाय यूनिवर्स आपको ये और एक चांस दे रहा है विथ सरप्राइजेस. मुझे ज़्यादातर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस ही लग रहे हैं. मैरिज प्रपोजल्स कोई लोगों के लिए भी देख रही हूँ मैं. ठीक है, 4 days में आफ्टर फुल मून. ओके, फुल मून 4 days में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको चेंज होते हुए नज़र आ जाएगी. ओके, एंड दैट टू फोर ऑफ wands विद इट्स 10 of फोर ऑफ wands इज विद 10 of cups बेसिकली. तो ये आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ,
बहुत ही अच्छी आपको गुजरती हुई नजर आएगी। और along with the ten of cups is with the death card, तो ये आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस are going to be there in your life, in your future. Okay, upside of the deck for Scorpio people is having the strength, beautiful. You're going to be the master of your own life. Okay, with the confidence, with the positive attitude, and with the strength. All right, आप ये अपराइट कार्ड था। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए एनर्जीज है सिक्स ऑफ wands. Obviously you are going to win. Okay, just don't lose hope. Okay, अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं कुछ होप ही नहीं है लाइफ में, देयर इज नथिंग इन योर लाइफ, अगर आपको ऐसे कुछ लगे तो कीप दैट इन माइंड, दैट इज योर रिबर्थ फेज। Okay, this is the death card, that is your rebirth phase. What all the black energies are going to turn out in a beautiful pink energies like this. Okay, so ये आपको sun की तरफ लेके जा रहा है, and what the sun abundant energy is your ten of cups and a four of wands. Happy family life, happy married life, somewhat marriage proposals, so proposes to some people who have been wanting to get married since from long, and like sort of things. And मतलब abundance is just on the way. Okay, upside of the deck the strength card, वैसे मैंने पहले भी बोला, you just having your own throne at your hand and conquering the world. ऑलराइट, ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो ये एनर्जीज है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। अगर आपको रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड डू लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स सेक्शन एज वेल that how it resonated with you. Okay, till then, bye bye, we'll meet you in the next video. Bye and have a happy one to you all.